ये है भगवान शिव के 5 कैलाशों में से एक कैलाश मणिमहेश कैलाश यात्रा। मणिमहेश वही जाते हैं जिन्हें भगवान शिव बुलाते हैं। और अगर आप भी ऐसी यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे आप अकेले भी ऐसी यात्राएं कर सकेंगे। हर हर महादेव। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। मणिमहेश यात्रा एक कैलाश यात्रा। अभी हमारी ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिला से जो पठानकोट के लिए है रात को 11 बजे। दिल्ली सराय रोहिला से निकलने के बाद जैसे ही ट्रेन हरियाणा और पंजाब में एंट्री करती गई वैसे ही बारिश भी तेज होती गई। जैसे जैसे बारिश हो रही थी तो हमारे मन में एक भय उत्पन्न हो रहा था कहीं हमारी यात्रा स्थगित ना हो जाए। लेकिन फिर मन में विचार आया जब भगवान शिव ने बुलाया है तो वो अपने आप देखेंगे और हम चल दिए इस यात्रा की ओर भगवान शिव के दर्शन करने मणिमहेश कैलाश यात्रा पर। और जैसे ही हम पठानकोट पहुंचे बारिश लगभग रुक चुकी थी, केवल हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फिर हमने वहां से ऑटो लिया। फिर हमने यहाँ से पठानकोट से भरमौर के लिए बस ली जिसका किराया लगभग 500 रुपये पर व्यक्ति था। और ये रास्ते में यहाँ भंडारा लगा हुआ है जहाँ पे हमने भोजन ग्रहण किया और रवाना हो गए अपने गंतव्य की ओर मणिमहेश यात्रा की ओर। जैसे जैसे हम पठानकोट से भरमौर की ओर जा रहे थे मौसम बहुत ही सुहाना होता जा रहा था और हमें जाना था हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर नामक जगह पर जहां से हमारी यात्रा शुरू थी माता बरमाणी के लिए। और फिर वहां से हमें जाना था हरसर जहां से 13 किलोमीटर यात्रा मणिमहेश की है। हम पठानकोट से सुबह 10:30 बजे निकले थे और रास्ते में हमें लगभग 6-7 घंटे जाम का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था जिससे बसों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। और फिर रात के 2:30 बजे हम पहुंच गए भरमौर जहां पर हमें स्टे करना था। और हमने यहाँ पे रूम लिया है जो हमें पर पर्सन 500 रुपये पड़ा, यानी एक रूम 1000 रुपये में मिला में 2 बंदे हैं। और हम पठानकोट से सुबह 10:30 बजे चले थे और हम यहाँ पहुँचे हैं रात के 2:30 बजे। हमें लगभग 17 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। और जो पठानकोट से यहाँ की दूरी है वो लगभग 180 किलोमीटर है और यहाँ तक आने में हमें 17 घंटे लग गए हैं क्योंकि रास्ते में आज लैंडस्लाइड होने के कारण जाम लग गया था जहाँ पर हमें एक ही जगह पर 5-6 घंटे खड़ा रहना पड़ा। और फिर उसके बाद नाइट में बस को भी बहुत धीरे धीरे लाया गया, इसलिए हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। और अभी हम यहाँ रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे माता बरमाणी देवी। मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। हम सुबह तैयार हो चुके हैं अभी और अभी हम जाने वाले हैं बरमाणी माता के दर्शन करने। ऐसा बताया जाता है
माता ब्रह्माणी के दर्शन करने के पश्चात ही भगवान मणि महेश के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो जो पहले जरूरी होते हैं वो माता ब्रह्माणी के दर्शन जरूरी होते हैं। और जो माता ब्रह्माणी का मंदिर है यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और हमें यहाँ भरमौर चौक से ही यहाँ पे ऑटो मिल जाएंगे माता ब्रह्माणी के मंदिर के लिए। चलो आपको भी दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। चल भाई बैग उठा ले रे। यहाँ नीचे टैक्सी बहुत कम आ रही थी और भीड़ भी ज़्यादा थी, तो हमने यहाँ से पैदल ही ब्रह्माणी माता तक जाने का प्लान किया है और यहाँ से हम सुंदर नज़ारे देखते हुए माता ब्रह्माणी की यात्रा पैदल ही करेंगे जो लगभग 6 किलोमीटर की है। और इस पैदल यात्रा में जो सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा आपको वो टैक्सी में जाने पर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं। हमारा पहले प्लान था जो 84 मंदिर है वहाँ दर्शन करने का, लेकिन हमने अब निश्चय किया पहले माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ वापस आएंगे और 84 मंदिर में दर्शन करेंगे। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये रास्ता व्हीकल के लिए बना है। यहाँ से गाड़ियाँ और बाइक ब्रह्माणी माता के लिए जाती हैं और जो पैदल रास्ता है वो 84 मंदिर के पास से होके जाता है, लेकिन हमें पता नहीं था उस रास्ते का, तो हम इस रास्ते से ब्रह्माणी माता के मंदिर जा रहे हैं जो लगभग भरमौर से 6 किलोमीटर है। और 6ठी शताब्दी में भरमौर को ब्रह्मपुरा नाम से जाना जाता था। जो माता के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था, ब्रह्माणी माता के नाम से इसे ब्रह्मपुरा बोला जाता था, जो धीरे धीरे बदलकर भरमौर हो गया है। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है, तो गाड़ियाँ भी बहुत फिसल फिसल कर जा रही है। यहाँ पर ऐसे स्लोगन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मणि महेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु पहले ब्रह्माणी माता के दर्शन करते हैं और वहां बने कुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि बिना माता के दर्शन किए बिना मणि महेश यात्रा संपूर्ण नहीं होती। और एक कथा के अनुसार बताया जाता है यहाँ पर जो भरमौर है इसे ब्रह्मपुरा नाम से ही जाना जाता था और जो माता ब्रह्माणी है और उनका वास यहाँ 84 मंदिर में ही हुआ करता था। और एक समय एक 84 सिद्धों का दल यहाँ पवित्र मणि महेश यात्रा के लिए आया और धीरे धीरे अंधेरा होने के कारण उन्होंने यहाँ 84 मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। और उस समय यहाँ मंदिर में रात के समय पुरुषों का आना मना था, जिससे माता ब्रह्माणी क्रोधित हो गई और तभी उन्हें श्राप देने लगी। तभी 84 सिद्धों में से एक जो उनका मुखिया था वो आगे आया, जो समय भगवान शंकर थे, जिसे देख के माता ब्रह्माणी शांत हो गई और उन्होंने माता ब्रह्माणी को वरदान दिया कि जो भी मणि महेश यात्रा पर आएगा वो पहले आपके दरबार में दर्शन करेगा, तभी उसे मणि महेश यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। और तभी माता ब्रह्माणी वहां से विलुप्त होकर लगभग 4 किलोमीटर दूर डूंगा सार नामक जगह पे उत्पन्न हुई और वहीं पर आज माता ब्रह्माणी के दर्शन होते हैं। और वहां पर एक कुंड भी है
जहां लोग स्नान करते हैं और उसके बाद मणिमहेश यात्रा शुरू करते हैं। और ये है वो पैदल रास्ता जो हमें पता नहीं था। ये मंदिर से जो 84 मंदिर है नीचे, वहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी हम यहाँ भंडारा लगा हुआ था, वहाँ खाना खाकर जब हमने पूछा तो उन्होंने ये खुद रास्ता ये बताया है कि आप पैदल जा रहे हैं तो यहाँ से जाइए। आप पैदल आए भी हैं तो वहाँ से गलत रूट से आ गए, तो हमने वापस यहाँ से जाने का फैसला किया अभी। तो हम इसी रास्ते से अभी नीचे की ओर जाएंगे। ये पैदल के लिए ही बना हुआ है, ये जो लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है। और जो ये रास्ता है ये छोटे मोटे पहाड़ी गांव से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैया चरा रही हैं कुछ औरतें। और जो ये नीचे जा रहा है रास्ता, बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से होते हुए आप जो 4 किलोमीटर का सफर है, आप बहुत आनंदमय है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सेबों के पेड़ हैं, जो बहुत ज्यादा यहाँ पर सेब लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ आते हैं यार घर पर सेब ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेटों में सेब मिल जाएंगे। और रास्ते में ये देखिए, सुबह सुबह का समय, अभी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत ही औसम है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से होते हुए हम लगभग ये 4 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। और अभी हम आ गए हैं यहाँ नीचे मंदिर के पास, जो 84 मंदिर है। उसी कथा के अनुसार जो यहाँ पर 84 सिद्ध रुके थे, उन्होंने यहाँ पर लिंगों का रूप धारण कर लिया था, जिसमें से आज बहुत सारे लिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे है, ये है नरसिम्हा टेम्पल, जो बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहाँ नरसिम्हा भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। ये है मणिमहेश मंदिर। इनका निर्माण किसी समय में यहाँ के राजा ने करवाया था, जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे ये मणिमहेश मंदिर, नरसिम्हा मंदिर। और यहाँ पर ये है नंदी महाराज, जिसकी एक सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। और हमारे मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और यहाँ से भरमौर से ही हमने ये एक गाड़ी ली है जो हमें हरसर छोड़ेगी 100 रुपये पर व्यक्ति। और ये हरसर है, यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी, मणिमहेश यात्रा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में ये बैनर लगा हुआ है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो आप 7 मिनट में पहुंच जाएंगे, और अगर पैदल जाएंगे तो आपको 13 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। और ये मुख्य गेट है जहाँ से हमें एंट्री करनी है, और यहाँ से होकर हम हमारी मणिमहेश पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। हमने यात्रा शुरू कर दी है। दोपहर के 1 बज गए हैं। और पहले गए थे हम बरमाणी माता मंदिर और 84 मंदिर जो भरमौर में है। अभी 1 बजे हमने हरसर से यात्रा शुरू की है, जो भरमौर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। और यहाँ तक हम टैक्सी में आए थे, जिसने 100 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज किया है किराया। और यहाँ जो हरसर है, यहीं से यात्रा शुरू होती है मणिमहेश जी की। और हम अभी पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर है हरसर से। तो चलो आपको भी करवाते हैं दर्शन बाबा मणिमहेश के। जो मणिमहेश है वो भगवान शिव के 5 कैलाशों में से एक कैलाश है। भगवान शिव के 5 कैलाश हैं, उनमें से एक कैलाश है मणिमहेश कैलाश, जो हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये यात्रा उसी की है। हर हर महादेव।
बोले आए बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। बस रास्ता कच्चा है बहुत जगह से और थोड़ी थोड़ी बारिश होने की वजह से ज़्यादातर स्लाइड होने का भी खतरा है। बाकी बता रहे हैं आगे भी कोई पत्थर स्लाइड हुआ है कुछ। बाकी यात्रा तो चालू है। हर हर महादेव। इन स्लोगनों का अवश्य ध्यान रखें। ये इसलिए लिखे गए हैं मणिमहेश की शोभा बढ़ाएं, कूड़ा कचरा न फैलाएं। तो आप भी यहाँ पर जो भी प्लास्टिक या पॉलिथीन लेके आए वो अपने साथ वापस नीचे लेकर जाएं। हर हर महादेव। आप पीछे देख सकते हैं इस पत्थर के नीचे कोई ही रास्ता है, यानी कई जगह बहुत ही डेंजरस है। और आप ये भी देख सकते हैं ये रास्ता बस इतना ही है, दूसरी ओर बिल्कुल खाई है जहाँ नदी बह रही है। तो यहाँ पर बहुत संभल कर चलना पड़ता है। हर हर महादेव। और जो हमारा पहला पड़ाव है वो है धनसो, जो हरसर से लगभग 6 किलोमीटर है। हाँ जी, जय भोलेनाथ। ये भाई दर्शन करके आगे कैसे लगा भाई दर्शन करके? चलो हर हर महादेव। ये भाई सब दर्शन करके आ गए हैं। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और आपको नीचे का दृश्य दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ से जो धनसो है 4 किलोमीटर और हरसर 1 किलोमीटर नीचे की ओर। और वहां से तो लगभग 6 किलोमीटर दिखा रखा था। बाकी देखते हैं कितना है। और यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक करवाना होता है। और जो हमारी ये मणिमहेश यात्रा है ये लगभग 13 किलोमीटर की है। और जो ये रास्ता है ये सभी जगह ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है जिसकी वजह से जूते भी स्लिप कर रहे हैं। तो आप जो जूते पहन के आए वो ऐसे ट्रैकिंग वाले जूते पहन के आए ताकि यहाँ पर आपके जूते स्लिप ना करें। मणिमहेश यात्रा का जो ये पूरा व्लॉग है हमने 2-3 वीडियो में बनाने का निश्चय किया है। तो ये पहला भाग है उसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यात्रा के साथ जुड़े रहें। 1-2 दिन बाद इसका दूसरा भाग भी आ जाएगा। अगर आप मणिमहेश दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।